सरला के बताए अनुसार उसके हाथों में गेहूं भरकर उन्हें चौक पर लाती है। इस वक्त बेबी उसके गोद में था। वही नीलिमा का एक हाथ कुसा ने तो दूसरा हाथ न भरत ने पकड़ा हुआ था। राज मदहोश हुआ शीतल को देख रहा था। अर्जुन जी रात के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, साले साहब क्या बात है, अपनी सोना और सिंड्रेला के साथ पहुंच गए स्वप्नलोक में। राज बेख्याली में कहता है, जीजू यार देखे ना सोना चैम्प के साथ कितनी प्यारी लग रही है। अर्जुन जी शरारत से कहते हैं, अब आपकी बीवी है, आपको तो प्यारे लगेगी ही ना। राज एकदम से हड़बड़ा कर कहता है, वो मेरा मतलब जीजू। अर्जुन जी हंसते हुए कहते हैं, आपके सारे मतलब में से मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। ठंडे रखिए, लगे रहिए अपने मिशन पर। हो सकता है आज से ठीक 9 महीने बाद हम फिर ऐसे ही। राज अर्जुन जी को देखकर कहता है, आपके मुंह में घी शक्कर जीजू। अर्जुन जी राज के बैग पर मुक्का जमाते हुए कहते हैं, बड़े बेशरम हैं आप साले साहब। मतलब यार अभी तो शादी को इतना टाइम भी नहीं हुआ और अभी से इतना उतावलापन। यार एंजॉय करो अभी अपनी लाइफ, अभी तो आपका हनीमून बाकी है। सोना को ले जाइए, थोड़े दिन घूम कर आइए, फिर प्लानिंग करिए, इतनी जल्दी क्या है। राज अर्जुन जी की तरफ देख धीरे से कहता है, जीजू एक बार सब काम निपटा लूँ, बस अगले 20 सोना की वैक्सन है, देव की शादी की सालगिरह है, सोच रहे हैं एक साथ प्लान कर लूँ, लेकिन आपका साला कमीना है, देख लेना मेरे साथ नहीं जाएगा। अर्जुन जी हंसते हुए कहते हैं, अरे तो आप भी अकेले प्लान करिए ना, पहला हनीमून तो अपनी सोना के साथ अकेले बिताइए, फिर एक फैमिली ट्रिप प्लान करेंगे। दोनों अपनी बातों में लगे थे जब तक गुरुजी ने रागनी से भरत नीलिमा का गठबंधन करा पूजन विधि शुरू कर दी थी। पहले उन्होंने शुद्धिकरण हवन किया, उसके बाद जोड़े से कुल देवी की पूजा के लिए सरला अनकेत और राशि को भी चौक पर बिठा दिया। पूरा अग्रवाल परिवार जोड़े से अपनी कुल देवी की पूजा संपन्न करते हैं। उसके बाद गुरुजी भरत नीलिमा की तरफ देखकर कहते हैं, बेटा इसके जन्म के वक्त मैंने बताया था ना, अच्छा से आप कोई भी नाम रख सकते हैं। तो बच्चे की बुआ या दादी या फिर घर का कोई बड़ा सदस्य बच्चे के कान में नाम बोलकर इस थाली में लिखिए। गुरुजी के बोलते ही भरत शीतल की तरफ देखकर कहते हैं, आओ शीतल। भरत के शीतल का नाम बोलते ही रागिनी की आंखें नम हो गई, जिसे राज के पास खड़े अर्जुन जी ने देख लिया, लेकिन उन्होंने इस समय कुछ बोलना उचित नहीं समझा। वहीं सरला अपनी बेटी के मानो भावों को पढ़ अनिकेत की तरफ देखती है। वहीं शीतल राज की तरफ नज़र उठाकर देखती है और रागिनी के पास आकर उसका हाथ पकड़कर कहती है, आइए दीदी, चैम्प का नाम कान में आप बोलिए, हम थाली में लिख देंगे। नानी माँ ठीक है ना। नानी शीतल की समझदारी देख उसकी बलाएं लेकर कहती हैं, मेरे राज की सोना कभी गलत नहीं हो सकती। जाओ लाडू, दोनों मिलकर रस्म निभाओ। शीतल रागिनी के कान में न से नाम बताती है, जिसे सुन रागिनी शीतल को गले लगाकर कहती है, बहुत प्यारा है, बिल्कुल कुसा के नाम जैसा यूनिक। वो हल्के से नीचे झुक नीलिमा की गोद में लेटे बेबी के सीधे कान में फुसफुसाते हुए नाम बोलती है, जिसे शीतल वहाँ रखी चांदी की थाली में कुमकुम हल्दी के बीच नाम लिख सबकी ओर देख प्यार से चैम्प को अपनी गोद में उठाकर, भाभी और भैया के प्यार की निशानी हमारे लिटिल चैम्प यानी कि नेहल अग्रवाल। अनके सरला नाम सुनकर चैम्प पर से 100 की गड्डी वार कर सर्वेंट को देते हैं। राज तो शीतल को सबके सामने गले लगाकर कहता है, सोना बहुत प्यारा नाम रखा है यार। उसकी गोद में लेटे चैम्प को देख हल्के से उसके गालों को खींचकर कहता है, छोटे उस्ताद
आज से आप हमारे खानदान के नेहल अग्रवाल हो, समझे। राज के बोलते ही छोटे उस्ताद का मुंह बन गया। वो जोर जोर से रोने लगा। शीतल उसे अपनी गोद में झुलाते हुए कहती है, अले लोते नहीं नेहल बेबी। शीतल की गोद में हिलाने से ही चैन खिलखिलाकर हंस पड़ा। राज उसके करीब होकर कहता है, सब पर जादू कर देती हो सोना। देखो तो ये उस्ताद अब कैसे हंस रहे हैं। शीतल धीरे से कहती है, जल कुकड़े। इतना बोल हंसने लगी। तभी गुरुजी सरला को देखकर कहते हैं, बहू रानी, अपनी सभी बहुओं बेटियों को जोड़े से बुला लो, सब कुलदेवी का आशीर्वाद ले लें। गुरुजी के कहते ही सरला राशि, सौरसा, अर्जुन रागनी निशानी सेजल को बुलाती हैं। सरला सेजल को आगे करके कहती हैं, गुरुजी, यहाँ पर सबसे बड़ी बहू नीलिमा के बाद। सेजल को देख गुरुजी कृष्णा दीवान जी को देखकर कहते हैं, दीनू, देव कहाँ है। दीवान जी शांत लहजे में कहते हैं, गुरुजी, वो अपने ड्यूटी पर है। गुरुजी सेजल को देखकर प्यार से कहते हैं, बेटा, फिर आपकी गोद हम अभी नहीं भर सकते। यहाँ कुलदेवी के चरणों में रखा प्रसाद जोड़े से यहीं चौक पर बैठकर अभी खाना है। देव बेटा तो नहीं है, कोई बात नहीं, आपको फिर आशीर्वाद मिल जाएगा। इस बार गुरुजी की बात से सेजल की आंखें भीग गई। वो विचलित हो वहाँ से उठकर एक साइड आ गई। दीवान जी कृष्णा से सेजल की उदासी छुपी नहीं रह पाई। वो कृष्णा को इशारे से उसके पास भेजते हैं। गुरुजी राशि निशानी, अर्जुन रागनी और सोरसा की गोद में वहाँ रखा प्रसाद रख, हल्दी की गांठ, एक सिक्का, कुछ चावल लाल कपड़े में बांधकर उनके आंचल में रखकर कहते हैं, बेटा, इसे अपने रूम में अलमीरा में रख देना। और ये प्रसाद अभी के अभी आप सब जोड़े से यहीं बैठकर खाइए, सब एक साथ। जी गुरुजी। इतने में ही देव अंदर आते हुए कहता है, गुरुजी, अभी एक जोड़ा बाकी है। जैसे ही देव की आवाज़ सबके कानों में पड़ी, सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वहीं सेजल तो कृष्णा के गले लगकर सिसक उठी। देव सेजल के पास आकर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं, सेज, पहले हम भी कुलदेवी का आशीर्वाद ले लें। सेजल देव को देख उसके सीने से लग सिसकती हुई कहती है, थैंक यू देव। देव उसका सर चूमकर कहता है, आइए। इतना बोल उसका हाथ पकड़ गुरुजी के पास आता है। गुरुजी देवल को देख प्यार से कहते हैं, बेटा, कुलदेवी की लीला है, आपने आने में थोड़ी देर कह दी। जितना प्रसाद यहाँ था वो सब जोड़ों में बट गया। ये विधि का विधान है, शायद अभी आपकी किस्मत में उनका आशीर्वाद नहीं। गुरुजी की बात सुन सेजल की आंखें बह चली। वहीं अपने दोनों बच्चों को देख दीवान जी कृष्णा का मन द्रवित हो गया। देव सेजल को अपने गले लगा उसके आंसू पोंछकर कहते हैं, जान क्या है, पापा कहते हैं कभी कभी जो होता है अच्छे के लिए होता है। नर्वस मत होइए, हमारा स्पेशल जोड़ा है। हम अकेले गुरुजी और कुलदेवी का आशीर्वाद लेंगे। इतना बोल सेजल को लेकर वहाँ से जैसे ही उठता, राज शीतल एकदम से देव का हाथ पकड़ लेते हैं। देवल हैरानी से राशि को देखते हैं। राज शीतल एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और अपनी झोली में से प्रसाद लेकर देवल को खिला कर राज सबकी ओर देकर कहता है, हम दोनों एक ही हैं यार, क्या तेरा क्या मेरा, है ना पापा मम्मा। अनके दीवान जी उनका प्यार देख आंखों की नमी पहुँचते हुए कहते हैं, बिल्कुल बच्चों। गुरुजी गंभीर आवाज में कहते हैं, राज शीतल, ये प्रसाद यूं आपस में बांटना नहीं था बच्चे, न जाने विधाता को क्या मंजूर है। राज शीतल को खिलाते हुए कहता है, गुरुजी, माँ का आशीर्वाद अपने सब बच्चों को बराबर मिलना चाहिए। और राजदेव तो ऐसे ही दो जिस्म एक जान है, हमारा बंटवारा नहीं हो सकता। देवराज पूर्ण थे, पूर्ण हैं और हमेशा पूर्ण रहेंगे। इतना बोल चारों आपस में गले मिलते हैं।
राज के इतना बोलते ही देव की आंखें भीग उठी। वो उसे खींचकर अपने गले लगा लेता है। देव राज की इतनी मजबूत, अनोखी और पाक जोड़ी को देख जहाँ सबकी आंखें खुशी से सराबोर हो गई, वहीं उनके साथ खड़ी शीतल सेजल की आंखें भी बह चली। वो भी भावुकता में विभोर हो राजदेव से लिपट गई। दीवान जी उन चारों को अपने अपने अंक में लेकर भावुक स्वर में कहते हैं, अनी देख लेना तू, आज मैं अपने पूरे परिवार के सामने स्टाम्प पेपर पर लिख कर देता हूँ। देवराज की जोड़ी आज की पीढ़ी के लिए एक नई मिसाल कायम करेगी। ये दोनों मिलकर प्रतिलिपि के मंच पर ये दोनों मिलकर ऐसा अध्याय लिखेंगे जिसे सालों साल याद रखा जाएगा। गॉड ब्लेस यू मेरे बच्चों। तुम्हारी जोड़ी हम तीनों से भी आगे जाए, बस यही मेरा आशीर्वाद है। सेजल बिटिया खुश हो ना? सेजल दीवान जी की तरफ देख नम आंखों से कहती है, जी पापा। दीवान जी उसके सिर पर हाथ रख गहरी आवाज में कहते हैं, बेटा राज शीतल ने तुम्हें अपने आंचल का प्रसाद बांट कर आज जो अनोखी पहल की है ना, उनके इस अपनत्व का हमेशा मान रखना। गुरुजी आज कुल देवी की पूजा में जो घटा, विधाता का क्या लेख है, किस ओर इस उनका इशारा है। मेरे बच्चों की किस्मत में उन्होंने क्या लिखा है नहीं जानता, लेकिन इतना विश्वास है अपनी कुल देवी और आपके आशीर्वाद पर कि जो होगा बेहतरीन होगा, जिसे स्वर्णिक अक्षरों में लिखा जाएगा। और इसका पूरा श्रेय इस बंधन को बांधने वाली राशि की जोड़ी करेगी। देवराज का अटूट प्रेम सालों बाद भी लोगों के दिलों में खिले गुलाब की तरह महकेगा। बस आपसे गुजारिश है, मेरे सभी बच्चों को दिल से आशीर्वाद दीजिए ताकि इनके सारे सपने, हर मनोकामना पूरी हो। और इतना बोल गुरुजी के समक्ष हाथ जोड़ अपना सिर झुका लेते हैं। दीवान जी की बातों की गहराई समझ उन्हें इतना भावुक देख देवराज उन्हें साइड हक किए दोनों ही उनके हाथों को मजबूती से पकड़े खड़े थे। गुरुजी देव सेजल की तरफ देख गंभीर लहजे में कहते हैं, बेटा ग्रहों की गणना इस वक्त जो इशारा कर रही है उससे आप दोनों के जीवन में अजमाइशों का दौर शुरू होने वाला है। संशय से काम लेना मेरे बच्चों। सुख दुख जीवन रूपी नौका के अभिन्न अंग हैं और गृहस्थ जीवन सबसे बड़ी तपस्या। हर परिस्थिति में इसे जो हंसकर बिना विचलित हुए पार कर जाता है, उसके आगे ईश्वर को भी नतमस्तक होना पड़ता है। गुरुजी लंबी सांस लेकर कहते हैं, देव बच्चे आपके आने वाला सफ़र काफ़ी चुनौतियों से भरा होगा। दोहरी जिम्मेदारी रहेगी। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन पर एक तरफ अपनी ड्यूटी, दूसरी तरफ अपनी पर्सनल लाइफ, दोनों पर ही संकट मंडरा रहा है। माँ का आशीर्वाद और प्रसाद का सिर्फ आप दोनों को ना मिलना किसी गंभीर दिशा की ओर संकेत कर रहा है। लेकिन बच्चों इससे घबराना नहीं है, बल्कि एक दूसरे का हाथ इस कदर मजबूती से थामे रखना कि हवा का एक झोंका भी आपके रिश्ते को बिखरने न दे। गुरुजी सेजल को देख उसके सर पर हाथ रखकर कहते हैं, बेटा तुम्हारे धैर्य और सच्चे प्रेम की परीक्षा है। अपने पति को इस तरह अपने आंचल में बांध लो कि वो हर पल हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ा रहे। उसे अपने से दूर करने की कोशिश मत करना मेरे बच्चे। चाहे कितनी बड़ी मुसीबत आए, अपने पति को छोड़ने का ख्याल मन में कभी मत लाना बहू, वरना मित्तल हाउस की बुनियाद हिल जाएगी। पूरे परिवार का क्या हश्र होगा ये विधाता ही जाने। दीनू तुम्हारे इम्तिहान की घड़ी है, अपने बच्चों को संभाल कर रखना। विशेष रूप से देव को गुरुजी की बात सुन। जहाँ थोड़ी देर पहले सबके चेहरे पर नेहल के नामकरण की खुशी थी, वहीं अब सभी के चेहरे पर एक भय दिख रहा था। गुरुजी की बात सुन राज का माथा तो भाटिया की बातों पर जाकर अटक गया। गुरुजी की बातों से वो इस कदर विचलित हो गया कि उसकी पकड़ देव पर कसने लगी।
कुछ ऐसा ही हाल कृष्णा दीवान जी का था। हर वक्त बिंदास और मस्त मौला रहने वाले दीवान जी अपने देव सेजल के भविष्य में दस्तक देने वाले तूफान का सोच कांप उठे। वहीं सेजल तो डर के मारे सुमन जी और शेखर जी के आलिंगन में समाई सिसकने लगी। शीतल भी बेचैन हो राज की तरफ देखती है, जो देव दीवान जी के हाथों को मजबूती से पकड़ अपनी सोच में लीन था। देव सब पर एक नज़र डाल अपनी कैप एक साइड रख दीवान जी और राज को देख बड़े ही नम्र लहजे में कहता है, पापा आप कब से चुनौतियों से घबराने लगे? अरे हमने मनुष्य जीवन पाया है, सुख दुख तो आते जाते रहेंगे। हर काली रात के बाद एक सुनहरी सुबह का आगमन होता है पापा। और आप तो मेरी बैकबोन हो, मेरे जीवन की खिली धूप, एक ऐसा छायादार वृक्ष जिसके आंचल तले बैठ देव की सारी थकान मिट जाती है। मुझे पूरा विश्वास है अपने ईश्वर पर, यानी कि आप पर पापा। आप देख लीजिएगा, आप साथ अपने सभी बड़ों का आशीर्वाद, राज की दोस्ती और सेजल का प्यार हमारे जीवन को कभी बिखरने नहीं देगा। अगर फिर भी कभी हमारे कदम नादानी में डगमगाए तो पूरा यकीन है अपने भगवान पर, वो हमें संभाल लेंगे। दीवान मित्तल कभी अपने किसी बच्चे को बिखरने तो क्या, गिरने भी नहीं देगा। देव दीवान जी के हाथों को अपने माथे से लगाकर गहरी आवाज में कहते हैं, गुरुजी ऐसा नहीं कि मैं नास्तिक हूँ, पूजा पाठ नहीं करता, मेरी श्रद्धा ईश्वर में नहीं, लेकिन मैं ईश्वर से भी बढ़कर अपने पापा को पूजता हूँ। जब साक्षात मेरे ईश्वर मेरे कड़कड़ में बसते हैं तो देव किसी मुसीबत में से नहीं डरता। चाहे कितनी भी बड़ी विपदा मेरे जीवन में आ जाए, मेरा तारणहार मेरी नौका हर हाल में पार लगा देगा। मेरे पापा की बाहों में जो सुकून है, जो ताकत है, इस पर मुझे पूरा यकीन है, जो आज भी अपने बच्चों को बड़े अच्छे से संभाल सकते हैं। देव उनका हाथ पकड़ कर कहता है, एम आई राइट पापा? अपने देव के इतने पॉजिटिव विचारों को सुन दीवान जी की आंखें बह निकली। दीवान जी देव को अपने अंग में सपेट बेचैन स्वर में कहते हैं, यूं ही नहीं कहता मैं तुम्हें अपना गुरूर, तुम सिर्फ मेरे बेटे ही नहीं, तुम दीवार मित्तल की धड़कन हो मेरे बच्चे। अपने बेटे के विश्वास को कभी उसका बाप टूटने नहीं देगा देव, ये मेरा वादा है। दीवान जी सीजल की ओर देखकर गंभीर आवाज में कहते हैं, बट तुम आज अपने पापा से एक वादा करो देव, कभी भी किसी भी मोड़ पर तुम्हें कोई परेशानी हो, किसी बात को लेकर तुम विचलित हो, तो बच्चे अपना हर गम अपने पापा से शेयर करोगे, हर हाल में, चाहे वो परेशानी मुझे बताने लायक हो या ना हो, फिर भी तुम सबसे पहले मुझे बताओगे। तुम अच्छे से जानते हो देव, मैंने तुम्हारी परवरिश बाप बनकर नहीं, एक दोस्त बनकर की है। हमारे बीच कोई पर्दा मत रखना मेरे बच्चे, तुम कभी भी अकेले भीतर ही भीतर नहीं घुटोगे, वादा करो देव। देव दीवान जी के सीने से लगकर धीमे स्वर में कहता है, आप अंतर्यामी हैं क्या पापा? कैसे आप आगे का सोच लेते हैं, आई डोंट नो, बट आपको अपने देव पर भरोसा है ना? मैं सब संभाल लूँगा पापा, आई प्रॉमिस। लेकिन फिर भी कभी डगमगाया तो आपके ही कंधे का सहारा लूँगा, बस आप मेरा साथ मत छोड़ना। मेरे हर कदम पर, हर फैसले में मुझे आपका साथ चाहिए पापा। दीवान जी व्याकुलता से कहते हैं, तुम हर बार मुझे अपनी बातों में उलझा लेते हो देव। वादा मैं मांग रहा था तुमसे, और अपने वादे में तुमने बांध दिया मुझे। देव उनके सीने से लगे हुए ही कहता है, मेरी विरासत है आप पापा, ये सब आपकी ही देन है, टेंशन मत लीजिए। जैसे मेरे दोस्त और साली ने अपनी आजमाइश पार की थी, देखना हम भी हर चुनौतियों को पार कर अपने बंधन की नई दास्तान लिखेंगे। दीवान जी देव की बात सुन उसे अपनी बाहों में जकड़ लेते हैं, तो उसके सर पर हाथ रख प्यार से कहते हैं, जाओ अपनी जान को संभालो देव, वो बहुत अपसेट हो रही है।
देव दीवान जी कृष्णा के हाथों को चूम कर कहता है, लव यू, डोंट वरी मम्मा, कुछ नहीं होगा, आपके बच्चों को आता हूँ। इतना बोल सेजल की ओर बढ़ता है और सुमन के आलिंगन में समाई सेजल के कंधे पर हाथ रख बड़े प्यार से कहता है, सेज यहाँ आइए। जैसे ही सेजल के कान में देव की मिश्री सी मीठी आवाज़ पड़ती है, वो सुमन जी से अलग हो देव के सीने से लगकर उसे अपनी बाहों में कस फपक उठी। देव उसके सर को चूमते हुए कहते हैं, गुरुजी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। सेज जो आप इतना विचलित हो रहे हो, पहली बात, आजमाइशें तो हमारे जीवन का हिस्सा हैं, समझिए। इनसे घबराना नहीं, बल्कि साथ मिलकर इनका सामना करना है। दूसरी बात, इतना जल्दी आपसे दूर जाने का मन नहीं है मेरा, और किसी में इतनी ताकत नहीं कि कोई देव मित्तल की जान को उससे छीन ले, समझिए। इसलिए अपने दिमाग से सारी बातें निकाल, आप तो हमारे आने वाले भविष्य के सपने संजोइए। सेज, हमें तो मिलकर अभी खुशियों से भरा लंबा सफ़र तय करना है, अपना एक प्यारा बसेरा बनाना है, जहां आप, मैं, हमारे प्यार की निशानी, दो नन्हे नन्हे फूल और हमारा पूरा परिवार खुशियों से अपना जीवन बिताए यार। देव उसके नम आँखों को चूम उसका हाथ पकड़ अपने मम्मा पापा के पास आकर सेजल का चेहरा अपने हाथों में लेकर प्यार से गुनगुनाते हुए, जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिंदगी एक एहसास है, टूटे दिल की कोई आस है। टूटे दिल की कोई आस है, जिंदगी एक वनवास है, काट कर सबको जाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। गाने के बोल सुन पूरे हॉल का माहौल जो थोड़ी देर पहले गम में बदल गया था, वहीं देव की इतनी समझदारी और निश्चल प्रेम को देख मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में भरकर झूम उठा। जहाँ घर के सब बड़े दोनों को भर भर कर आशीर्वाद दे रहे थे, उनकी सुखी जीवन की कामना कर रहे थे, वहीं निशांत, राज, अर्जुन, सौर्य, शीतल, वर्षा, रागिनी ने देव सेजल को कसकर अपने आलिंगन में समेट लिया। देव के गाने के बोल सुन अंदर निशांत के साथ हाथी अंकिता के कदम गेट पर ही रुक गए थे। वहाँ का इतना प्रेम और सभी जोड़ों का आपसी प्रेम देख उसके जेहन में करण की तस्वीर ने अपना कब्जा जमा लिया। कल माता की चौखट पर करण के साथ बिताए खूबसूरत पल उसकी आंखों में घूमने लगे। हालांकि उसे ये भी एहसास था कि आज की बर्थडे पार्टी में अक्षत जी दिशांत के साथ उसकी सगाई कर अपने फैसले पर मोहर लगा देंगे और हमेशा के लिए करण और अंकिता का रिश्ता अतीत के पन्नों में दफन हो जाएगा। करण ने बेइम्तिहान प्रेम होने पर भी उन दोनों का सफ़र मुकम्मल नहीं हुआ, बल्कि उनकी पाक मोहब्बत अधूरी रह गई। उसकी आंखों के सामने करण की तस्वीर ने ऐसा कब्जा किया कि उसे सामने की सारी चीज़ें धुंधली दिखाई देने लगी। दिशांत ने के हाथ में पकड़ा उसका हाथ कांपते हुए आहिस्ता से अलग हो गया और उसके बेचैनी से थकराते होंठ स्वतः ही गुनगुना उठे, जिसका जिसका जितना हो आंचल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। अंकिता नम आँखों से अक्षत जी की तरफ देख, फूल जीवन में अगर ना खिले तो कांटों से भी निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जैसे ही सबके कानों में अंकिता के सिसकने की आवाज़ सुनाई दी, वैसे ही सब उसकी ओर पलट गए। अंकिता के लफ्ज़ों में इतना दर्द सुन अक्षत जी की आंखों से आंसू बह निकले। वो तुरंत मुंह फेर दीवान जी के पास चले गए। दिशांत अंकिता का हाथ पकड़ता उससे पहले ही अर्जुन, रागिनी उसके पास आकर उसे साइड हक करके हल्की मुस्कान से गुनगुनाते हैं, है अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी है मुश्किल तो क्या, रात तारों भरी ना मिले तो दिल का दीपक जलाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा।
अंकिता भावुक हो अर्जुन जी से लिपट सिसक उठी। वो नम स्वर में कहती है, जीजू क्या कमी रह गई मेरे प्यार में जो हमारा साथ छूट गया? क्यों भगवान हर बार मेरी खुशियों के बीच रोड़ा बनकर खड़े हो जाते हैं? दी, क्या मैं इतनी अभागी हूँ जो मुझे किसी का प्यार नसीब नहीं होता?